अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। आज 16 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 29 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लिमान शशि थरूर ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुबैना तौर पर बढ़ते हुए इम्तियाजी सलूक और समाजी अलहदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जब किसी मुल्क के शहरियों का एक बड़ा तबका अपने ही वतन में खुद को गैर महफूज या अलग थलग महसूस करने लगे तो ये मुआशरे की इज्तिमाई अखलाकी नाकामी की अलामत होती है। उन्होंने एक मजमून का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह के हालात कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा बन जाते हैं। शशि थरूर ने महाराष्ट्र में पेश आए एक मुबैना वाक़े का जिक्र किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर मीडिया इंचार्ज सज्जाद यूसुफ शाह ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्हें औरंगाबाद के एक होटल में मजहब और इलाकाई शिनाख्त की बुनियाद पर कमरा देने से इनकार किया गया। थरूर के मुताबिक ये वाक़ा किसी एक फ़र्द तक महदूद नहीं बल्कि एक वसी तर समाजी रुझान की अक्कासी करता है जिसमें तासुब और इम्तियाजी रवैये बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की अजमत सिर्फ इसकी इक़्तिसादी तरक्की या दिफाई ताकत से नहीं बल्कि इस बात से परखी जाती है कि वो अपने अक़लियती और कमज़ोर तबक़ात के साथ कैसा सलूक करता है। उन्होंने अपनी बात में यह भी कहा कि मुसलसिल सियासी तक़सीम और कशीदगी के माहौल ने मुआशरे में अदम एतमाद को फ़रोग़ दिया है और जब इम्तियाज़ मामूल बन जाए तो वो सिर्फ सियासी इख्तिलाफ नहीं रहता बल्कि इंसानी शिनाख्त को मुतासिर करने लगता है। नाज़रीन, शशि थरूर के ख़यालात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मगरबी बंगाल के फाल्ता में पुलिस ने टीएमसी रहनुमा जहांगीर खान को एक बार फिर हाफ पैंट में सड़क पर घुमाया। इस दौरान जहांगीर ने कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लोगों से माफ़ी मांगी। इस हरकत को हामियों ने जिल्लत से ताबीर किया। इससे पहले 11 जून को भी पुलिस ने मगरबी बंगाल के फाल्ता में जहांगीर खान की हाफ पैंट में परेड कराई थी। तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस इन्हें फाल्ता लेकर गई है। 8 जून को इन्हें मुबैना गैर कानूनी वसूली के इल्ज़ाम में नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। जहांगीर खान पर गैर कानूनी वसूली और ख़वातीन को इज्तिमाई ज़्यादती की धमकी देने के इल्ज़ाम थे। एक वक्त में जहांगीर खान का फाल्ता में दबदबा था। जहांगीर खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान खुद को फिल्म पुष्पा के किरदार की तरह पेश किया था। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी अरकान पार्लियामान ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में इंजमाम और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाले कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हिमायत के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज़ हो गई है। इसी दौरान राज्यसभा के रुकन और मारूफ वकील कपिल सिब्बल ने इस पेशरफ्त को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे मज़ाक़ा ख़ैज़ तमाशा करार दिया है और बागी अरकान की नाअहली का मुतालबा किया। इनका कहना है कि किसी भी सियासी जमात के मुंतखब अरकान किसी दूसरी जमात में एकतरफ़ा तौर पर इंजमाम नहीं कर सकते जब तक असल जमात खुद इसकी मंजूरी ना दे। लिहाजा इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और इन अरकान को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर अपने रद्दमल में लिखा कि भारतीय जमहूरियत इस वक्त बेमायने तमाशे की शक्ल इख्तियार कर रही है और ऐसे इक़दाम पार्लिमानी निज़ाम की रूह के मुनाफी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई बहस को जन्म देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बहरात से 2027 के असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। अपने खिताब में ओवैसी ने हिस्सेदारी और बराबरी को मरकज़ी नारा बनाते हुए कहा कि मुसलमान अब महज दूसरी जमातों के लिए कालीन बिछाने का किरदार अदा नहीं करेंगे बल्कि इक़्तिदार में अपने जायज़ हिस्से और मौसर नुमाइंदगी का मुतालबा करेंगे। ओवैसी का यह खिताब सिर्फ एक इंतखाबी जलसा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में AIMIM की आइंदा सियासी हिकमत अमली का वाज़ेह ऐलान भी समझा जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान और दीगर महरूम व पसमानदा तबक़ात को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इन्हें सियासी फैसलों, हुकूमती पॉलिसी साजी और इक़्तिदार के ढांचे में मुनासिब हिस्सा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के खरखुदा इलाके में वाक़ हैदरी जामा मस्जिद की ज़मीन के तनाज़े ने नया रुख इख्तियार कर लिया है जहाँ पुलिस और मस्जिद इंतज़ामिया के दरमियान खुला इख्तिलाफ सामने आ गया है। पुलिस ने दावा किया है कि मस्जिद थाने की सरकारी ज़मीन पर तामीर की गई है और इसी बुनियाद पर मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि वो 7 दिन के अंदर मिल्कियत से मुतालिक कानूनी दस्तावेज़ात पेश करें। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। पुलिस के मुताबिक हालिया रेवेन्यू सर्वे में यह बात सामने आई है कि मस्जिद की तामीर मुबैना तौर पर पुलिस थाने की ज़मीन के एक हिस्से पर की गई है। मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी ने पुलिस के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह मस्जिद 1995 में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर तामीर की गई थी और इसके तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। कमेटी का मौक़िफ़ है कि ज़मीन मुकम्मल तौर पर वक्फ इमलाक में दर्ज है और वो इस मामले को न सिर्फ इंतज़ामी सतह पर बल्कि अदालत में भी ले जाने के लिए तैयार हैं ताकि मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में तनाज़ा ख़त्म करने के हवाले से तय पाए मुफ़ाहिमत का खैर मुक़द्दम किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इस कदम की तारीफ़ की। उन्होंने लिखा, मैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में तनाज़ा ख़त्म करने के लिए तय पाए मुफ़ाहिमत का खैर मुक़द्दम करता हूँ।
इस तनाज़े की वजह से दुनिया भर में संगीन मुआशी रुकावटें पैदा हुई और कई ममालिक में लोगों की जानें गई है। अपने एक्स पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद लिखते हैं कि नई मुफाहिमत के मौसर निफाज से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पंचायती राज वजीर दीपक प्रकाश के वजारती ओहदे पर दोबारा तकर्रुरी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बिहार हुकूमत, दीपक प्रकाश और इलेक्शन कमीशन को भेजे गए हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या वो अब भी वजीर हैं। इस पर दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि हाँ अब भी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने एक रिट पिटीशन पर यह नोटिस जारी किया जिसमें दीपक प्रकाश को बतौर MLA या MLC मुंतखब हुए बगैर बिहार का पंचायती राज वजीर दोबारा बनाए जाने को चैलेंज किया गया है। अर्जी गुजार राकेश कुमार सिंह ने दलील दी कि दीपक प्रकाश असेंबली या कानून साज कौंसिल के रुकन नहीं है, इसलिए रियासती हुकूमत की वजारत में कोई ओहदा नहीं संभाल सकते। अर्जी में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 164(4) के मुताबिक कोई शख्स जो मेंबर असेंबली नहीं है वो लगातार 6 माह तक वजीर रह सकता है, लेकिन इस मुद्दत के दौरान इसे रियासती मुक़र्ररा की रुकनियत हासिल करना होगी। ये इस्तिस्ना सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है और हुकूमत बदलने पर इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त के मुताबिक प्रकाश को उस वक्त के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को वजीर मुकर्रर किया था, जबकि वो असेंबली के रुकन नहीं थे। 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार की हुकूमत गिर गई, जिसके नतीजे में काबीना तहलील हो गई। 22 दिनों के वक्फे के बाद 7 मई को वज़ीर आला सम्राट चौधरी की क़यादत में नई हुकूमत ने प्रकाश को फिर से वजीर के तौर पर मुकर्रर किया। ट्रांसजेंडर अफराद से मुतालिक तरमीमी कानून 2026 की ऐनी हैसियत को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम हुक्म जारी करते हुए राजस्थान, कर्नाटक, केरला और दिल्ली हाई कोर्ट में जारी तमाम अदालती कार्रवाइयों पर रोक लगा दी है। अदालत ने वाज़ेह किया कि अब इस कानून की ऐनी हैसियत और कानूनी जवाज़ का जायज़ा खुद सुप्रीम कोर्ट लेगी। समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूँकि मामला एक मरकज़ी कानून की ऐनी हैसियत से मुतालिक है, इसलिए मुख्तलिफ अदालतों में अलग अलग समाअत के बजाय एक ही फोरम पर इसका फ़ैसला होना ज़्यादा मुनासिब होगा। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बेहतर यही होगा कि तमाम मामलों पर एक साथ गौर किया जाए ताकि मुतअद्दिद फैसलों से बचा जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील से मुतासिर होकर महाराष्ट्र के वर्धा के एक खानदान ने फैसला किया है कि वो अपने बेटे की शादी के लिए सोने के जेवरात नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपनी बहू के लिए पुराने सोने से मंगलसूत्र बनवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक ख़त में सतीश गौरी शंकर चौबे ने, जो वर्धा में पूजा सामग्री की दुकान चलाते हैं, बताया कि वज़ीर-ए-आज़म की अपील से मुतासिर होकर हमने फैसला किया है कि अपने बेटे यश की 1 जुलाई को होने वाली शादी के लिए नए तिलाई जेवरात नहीं खरीदेंगे। ख़त में चौबे ने कहा कि यह मामला सिर्फ पैसे की बचत का नहीं, बल्कि यह जाहिर करने की कोशिश है कि आम शहरी भी कौमी काज में मदद कर सकते हैं। पटना के मशहूर टीचर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खान सर पर इनके हरीफ रोशन आनंद ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इनके भाई प्रिंस यादव के कत्ल की साजिश की, जिनकी नेपाल में पुरअसरार हालत में मौत हो गई। आनंद ने इस माह के अवाइल में खान सर के कोचिंग सेंटर पर गुंडागर्दी के एक वाक़े के सिलसिले में ज़मानत पर रिहा होने के बाद यह सनसनीखेज़ दावा किया। इसने कहा कि पटना पुलिस ने मुझे खान की एक झूठी शिकायत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। मैं जेल में था, इसने मेरे भाई का कत्ल कराया। मैं प्रिंस के लिए इंसाफ का मुतालबा करता हूँ। सहाफ़ियों से बात करते हुए आनंद ने यह दावा किया। बिहार पुलिस ने नेपाल के बैरत नगर में प्रिंस की मौत पर खामोशी अख्तियार की है। मीडिया में इस ताल्लुक़ से मुतअद्दिद इत्तलात आ रही है। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की खुसूसी जामे नजरसानी SIR के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने हतमी शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत पीर 15 जून से ही इलेक्शन कमीशन के आला अहदेदारों ने ज़मीनी सतह पर इंतजामात और तैयारियों का आगाज़ कर दिया। रियासत भर में मौजूद 3 करोड़ 38 लाख से ज़ायद वोटर्स के डाटा की तस्दीक और फहरिस्तों को दुरुस्त करने के लिए 15 जून से 24 जून तक 3 मरहलों में मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसके बाद 25 जून से बाज़ाब्ता फील्ड सर्वे शुरू होगा। पहला मरहला मनसूबाबंदी। इस मरहले में फील्ड लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यानी DEOs की निगरानी में पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। सर्वे कैसे करना है, किस ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होगी और BLOs वो सुपरवाइजर्स के दरमियान काम की तकसीम किस तरह होगी। दूसरा मरहला तरबियत है। इस मरहले में EROs और DEOs के अलावा AEROs BLOs को खुसूसी तरबियत दी जाएगी। इन्हें सिखाया जाएगा कि फील्ड पर कितनी बार घर घर जाना है। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 18 जून को दोपहर 3 बजे सेक्रेटरीट में मुनक़िद होगा। नज़्म व नस्क़ को पेपरलेस बनाते हुए ई-गवर्नेंस नज़रिए के तहत यह पहला काबीनी इजलास होगा। इजलास में फाइल्स और एजेंडे के जरिए मुख्तलिफ उमूर पर मुबाहस होंगे। काबीनी इजलास में मेट्रो फेज़ 1 को हुकूमत की तहवील में लेने के मसले पर तफसीली मुबाहस का इम्कान है। हुकूमत ने L&T से मेट्रो फेज़ 1 अपनी तहवील में ले लिया है और फेज़ 2 पर अमलावरी के लिए मरकज़ की इजाज़त का इंतज़ार है। काबीना में ज़रूरी मसाइल के अलावा आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर भी मुबाहस होंगे।
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मलकाजगिरी और साइबराबाद कॉरपोरेशनों के इंतखाबात पर भी मुबाहस का इम्कान है। उम्मीद की जा रही है कि हुकूमत इंतखाबात के सिलसिले में अहम फैसला करेगी। AICC इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने की कोशिशों में नाकामी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने नई हिकमत अमली तय करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। मौसूल राय के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना से मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने के तरीक़ेकार का तयन करें। तेलंगाना में फिलवक्त राज्यसभा की कोई नशिस्त खाली नहीं है। ऐसे में मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा के लिए नामजद करने के लिए किसी मौजूदा रुकन का इस्तीफा हासिल करना होगा। मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के पर्चा नामजदगी के मुस्तरद किए जाने के पसपर्दा तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बास कायदीन के मुलविस होने के शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। BRS ने मीनाक्षी नटराजन की शिकस्त के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को जिम्मेदार करार दिया है। हुकूमत और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी पर मनफी असरात को रोकने के लिए मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना से राज्यसभा के लिए नामजद करने की हिकमत अमली तय की जा रही है। तेलंगाना में गर्मियों की तातीलात के बाद स्कूलों के दोबारा खुलने के मौके पर हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने राजभवन गवर्नमेंट हाई स्कूल में रियासती हुकूमत की खुसूसी नाश्ता और दूध स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया और तलबा में दरसी किताबें और नोटबुक्स तकसीम किए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि इस स्कीम से रियासत भर के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाले 29 लाख तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। रियासत गेट बड़ी बाटा दाखिला मुहिम के साथ इक़दाम का मकसद ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाना, हाज़िरी में इजाफा करना, स्कूल छोड़ने वाले तलबा की शरह कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन को सरकारी स्कूलों का इंतखाब करने की तरगीब देना है। हुकूमत इस स्कीम पर सालाना तकरीबन 720 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें नाश्ते के लिए 540 करोड़ रुपये और दूध की फराहमी के लिए 180 करोड़ रुपये शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में गुज़िश्ता कई माह से रियासती वज़रा के अवामी समाज प्रोग्राम को मुअत्तल रखा गया था। अवाम की जानिब से तनक़ीदों और मीडिया में तवज्जो दहानी के बाद पार्टी ने वज़रा के इस प्रोग्राम को बहाल करने का फैसला किया। वज़ीर अक़लियती बहबूद कल 17 जून को गांधी भवन में अवामी मसाइल की समाअत करते हुए नुमाइंदगियाँ वसूल करेंगे। कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने के बाद हर चारशंबे को गांधी भवन में एक रियासती वज़ीर की अवाम से मुलाकात तय की गई थी। इब्तदाई चंद माह तक ये सिलसिला जारी रहा। ताहम वज़रा की मसरूफियात के पेश नज़र इस प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया गया था। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गर्मियों की तातीलात के बाद रियासत भर में स्कूलों के दोबारा खुलने पर तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पैगाम में स्कूलों को ऐसे इबादतगाहों से तशबीह दी जो शख्सियत साजी और मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर करते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हर किताब एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है और हर सबक नए मौके पैदा करते हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से 16 मार्च से 12 जून तक रूबा अमल लाए गए अवामी हुक्मरानी व तरक्याती मनसूबा प्रोग्राम के नतीजे में अवामी हुकूमत अवाम के मजीद करीब आई है। वज़ीर आला ने सेक्रेटरीट में नन्यन रोज़ा रियासत गिर प्रोग्रामों का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से अंजाम दी गई सरगर्मियों और इनके नताइज पर तफसीली गौर किया गया। रुकन राज्यसभा वी नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, डायरेक्टर जनरल पुलिस CV आनंद, CMO के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेषाद्री समेत मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर तमाम महकमों ने ज़िले से लेकर गाँव की सतह तक अंजाम दी गई सरगर्मियों की तफसीली रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला ने नन्यन और रोज़ा एक्शन प्लान में सरगर्मी में हिस्सा लेने वाले महकमों को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी साल 2026-27 के आगाज़ पर सरकारी और अकामती तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए मुतअद्दिद फलाही इक़दामात का आगाज़ किया है, जिनका मकसद सिर्फ तालीमी सहूलियात फराहम करना नहीं बल्कि तलबा में खुद एतमादी, वक़ार और एहसास मसावात को फ़रोग़ देना भी है। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों और अकामती इदारों में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए मियारी यूनिफॉर्म, जूते, बॉक्स, बेल्ट, नेक टाई, स्कूल बैग्स और हॉस्टल की ज़रूरी अशिया फराहम करने का फैसला किया। ये सहूलियात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, BC, ST और अक़लियती अकामती तालीमी इदारों के तलबा को फराहम की जा रही है। हुकूमत के मुताबिक मारूफ कंपनी के तैयार करदा कपड़े यूनिफॉर्म की तैयारी में इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों के तलबा को भी वही मियार मैसर आए जो उमूमन निजी और कॉरपोरेट तालीमी इदारों में देखा जाता है। गोलकुंडा पुलिस ने हाल ही में रोनमा मसूद चांदी सनसनीखेज कत्ल वाक़े में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जो मकतूल के ससुराली रिश्तेदार बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक 26 साला इलेक्ट्रीशियन व यूट्यूबर मसूद चांदी को कुमारवाड़ी छोटा बाजार गोलकुंडे में रहा करता था। इसने जनवरी 2025 में रुखसार बेगम से पसंद की शादी की थी। रुखसार के भाई शेख जाहिद उर्फ सोहेल को यह शादी शुरू से ही पसंद नहीं थी और वो इस बात पर शदीद नाराज़ था। शादी के बाद भी दोनों खानदानों के दरमियान कशीदगी बरकरार रही। चंद रोज़ कबल मुलजिम जाहिद अपनी वालिदा और बहन के साथ मकतूल के घर पहुंचा और झगड़ा करने के बाद रुखसार को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। इस दौरान इसने धमकी दी थी कि वो अपनी बहन को मकतूल के साथ नहीं रहने देगा और दोनों के दरमियान तलाक करवा देगा। पुलिस ने बताया कि इसी मुखासिमत के नतीजे में 12 जून को दोपहर तकरीबन 3 बजे मुलजिम जाहिद अपने रिश्तेदारों
जीशान नवाब उर्फ जाबिर और आमिर नवाब उर्फ लड्डू के अलावा नफीस सुल्ताना के हमरा लोहे की रॉड, चाकू और बैट लेकर मकतूल के घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुआ। मुलजिमीन ने शेख महबूब उर्फ मसूद चांदी पर हमला किया। मकतूल के वालिद और दीगर अरकान ख़ानदान ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मुलजिमीन ने इन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाहिद ने मकतूल के सर पर लोहे की रॉड से वार किया, जबकि जाबिर ने चाकू से सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर हमला किया। इसी दौरान आमिर नवाब और नफीस सुल्ताना ने क्रिकेट बैट से शदीद मारपीट की। हमले के नतीजे में मसूद चांदी मौके पर ही हलाक हो गया। हमलावरों ने मकतूल के वालिद पर भी तशद्दुद किया, जिसके बाद इनके हाथ और चेहरे पर जख्म आए। पुलिस ने इस मामले में मुलजिमीन 28 साला शेख जाहिद उर्फ सोहेल, 30 साला जीशान नवाब, 26 साला आमिर नवाब और 48 साला नफीस सुल्ताना साकिन गोलकुंडे को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से कत्ल में इस्तेमाल आहिनी सलाह, खंजर वगैरह जब्त कर लिए गए। ACP टोली चौकी सैयद फैयाज की निगरानी में गोलकुंडा पुलिस की खुसूसी टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। आज दुनिया भर में हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मांग चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना अब हर फर्द के लिए लाजमी हो गया है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कई अफराद मुलाजमतों से हाथ धो बैठ रहे हैं। जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, इन्हें ही मुलाजमत दी जा रही है। इसीलिए इदारे सियासत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया है, जिसमें AI इमेज क्रिएशन, AI वीडियो क्रिएशन, AI ऑडियो क्रिएशन, AI टूल जनरेटर्स और AI से मुंसलिक तमाम टूल्स पर ट्रेनिंग की गर्ज से ये कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में कल 17 जून शाम 6:30 बजे से AI के क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्ता अदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9393876978, 9652813994।